अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं काफ़ी अर्से बाद वापस आई हूँ क्योंकि मैंने बहुत अर्से बाद व्लॉग्स बनाया और मैं कोई शॉर्ट्स वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि मेरे पहले ये मुहर्रम सफ़र शायद रहते हैं, उसमें न्याज़े वगैरह, और मेरा दूसरा अकाउंट है जिस पर मैं अपलोड करती हूँ न्याज़ों की, और इस्लामिक पेज है वो, उसमें सब कुछ होता है तो वो उसमें अपलोड कर रही थी मैं। फिर क्या कहते हैं, जैसे कि मुहर्रम सफ़र से पहले ईद गदीर थी, ईद मुबाइला थी, उस पर वो न्याज़ वगैरह सब कुछ था, बट वो भी मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं फैमिली में इतना व्लॉग नहीं बनाती। फिर दावतें वगैरह भी थी, तब भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उससे पहले ईद उल अज़हा थी, उसका भी कुर्बानी का मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं सबके सामने व्लॉग नहीं बनाया करती। उससे पहले मेरे पेपर्स हो रहे थे फर्स्ट ईयर के, तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हुए हैं, और आप सब दुआओं में याद रखेगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे अच्छे नंबरों के साथ, जो मेरा गोल है वो मैं अचीव कर सकूं। तो बस मैंने तब भी नहीं व्लॉग बनाया, तो अब मैं व्लॉग बना रही हूँ और अपलोड भी इंशाल्लाह होगा। और कुछ व्लॉग्स मेरे पास पड़े हैं जो मैंने अपलोड नहीं किए, जैसे कि मेरी रोल नंबर स्लिप वाला व्लॉग पड़ा है, लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं किया। बीबी पाक दामन गए थे, वो भी मैंने अपलोड नहीं किया। तो कोशिश करूँगी, आप कमेंट में बताइएगा कि अपलोड करूँ या ना करूँ। बाकी अब आप देखिएगा, आज मैंने मजलिस पे जाना है तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। अभी हम काम वगैरह करते हैं, नाश्ता वगैरह बनाएंगे और बाबा वगैरह का, और वो देंगे, और उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह बनाएंगे, शावर वगैरह लेंगे और न्याज़ वगैरह करेंगे। तो बस आप लोग साथ साथ रहेगा और देखिएगा। सॉरी, न्याज़ वगैरह करिए, नाश्ता वगैरह करेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और सब सलाम कर लें मौला को, और फिर दिन का आगाज़ करते हैं। आप सब भी अपनी दुआओं को मांग लें। अलम छोटा हो या बड़ा हो, अलम तो अलम होता है और मौला गाती बात हर किसी की सुनते हैं। तो आप सब भी दुआ कर लें। और यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए थे जो मैंने पहन के जाने थे, वो मैंने निकाले। उसके बाद मैंने उनको प्रेस किया। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये व्लॉग शुरू नहीं किया मैंने, मतलब इस पर मैंने अपनी प्रोफाइल के साथ व्लॉग नहीं शुरू किया क्योंकि आपको पता है मुहर्रम है, और मैं मुहर्रम में वहाँ पे गाना वगैरह नहीं लगा सकती थी, इसी वजह से। तो नाश्ता वगैरह बनाते हैं आप लोग के साथ रह के, और वो करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बाबा को नाश्ता देते हैं, क्योंकि मैंने तो वो खाना होता है चावल, बाबा ने खाना होता है पराठा, तो उनका पराठा वगैरह बनाएंगे, उनको नाश्ता देंगे। और सफाई वाली आंटी आई, वो सफाई करेंगी और उसके बाद आपके साथ रूटीन शेयर करेंगे। और यहाँ पे मैं पराठा बनाने लगी थी, जो कि मैंने अभी नया नया बनाना सीखा है। वैसे मैं कोई काम नहीं करती, बहुत हट ड्राम हूँ। उसके बाद मैंने अपना डिटॉक्स वाटर पिया, जो कि सुबह ही उठ के पीना चाहिए, और मैंने रिसेंटली पीना शुरू की है। आज मेरा फर्स्ट डे ही था जब मैंने व्लॉग बनाया इसको पीने का। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, जल्दी से ही करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पर गाँव वाली आंटी आई थी, वो सफाई करके चली गई, और मैंने किचन सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है ताकि कोई गंद ना लगे, क्योंकि वो सफाई करती हैं, लेकिन उनका काम ये थोड़ी है किचन साफ़ करना। सारा साफ़ कर दिया था। यहाँ पे अब टीवी देखने का टाइम हो जाता है, तो अब टीवी देखते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। रेडी हो गए हो, चेंज भी कर लिया है। अब जल्दी से हिजाब वगैरह करते हैं, चादर वगैरह लेते हैं और चलते हैं मजलिस पे। और जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना कैप्चर करूँगी। ताबूत की ज़ियारत मैं कोशिश करूँगी आपको करवा सकूँ, अगर नहीं हुआ तो माज़रत है, क्योंकि मजलिस एक तरह से हमारी ही है, उसका लंगर वगैरह सब हमने इंतज़ाम किया है। तो कोशिश करूँगी मैं, अगर मेरे से कैप्चर हुआ तो ज़रूर मैं कैप्चर करूँगी और आपको ज़ियारत कराऊँगी। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने चादर भी ले ली है और सैंडल वगैरह भी पहन ली है, और अब चलते हैं। और ये मेरा तबरुक था, जो कि मुझे 3 साल हो गए हैं
पिछले से पिछले साल मैंने बालियाँ बांटी थी, इससे पिछले साल मैंने खीर बांटी थी बीबी की शहादत पे, और इस साल मुझे मौला ने और अता किया तो मैंने बालियाँ और चादर बांटी। अल्लाह ताला हर किसी को इतना दे कि वो बीबी की शहादत पर चीज़ें न्याज़ें दे सके, चीज़ें तकसीम कर सके बच्चों पे। और अल्लाह ताला हम सब की जो जो तबरुकात हमने दिए वो कबूल करे, बीबी हमारे तबरुकात कबूल करे और हम सब की हाजतें पूरी करे। और फिर यहाँ पे जाते ही मुझे इमाम बारगाह में लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, तो मैंने फ़ौरन आपके साथ ये शेयर की वीडियो। और शहज़ादा अली अस्कर का झूला और बीबी सकीना सामना लहा का तबूत, मौला शहज़ादा अली अस्कर के सदक़े में जो जो इस दुनिया में गोद को खाली लेके बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला हर किसी की गोद औलाद से भर दे, हर किसी को शहज़ादा अली अस्कर के सदक़े में नेमत और रहमत दोनों से नवाजे, आमीन। तबूत की ज़ियारत कीजिए और अपनी अपनी हाजतों को दिल में रखिए, ज़ुबान में रखिए, ताकि बीबी जाके अपने बाबा से उन हाजतों को पूरा करा सके। और बीबी के सदक़े में क्या नहीं मिलता, जो मांगो सब मिलता है। आलिया फातिमा लग रही है, अपने आप में महव ऐसे जैसे खुदा लग रही है, अपने आप में महव ऐसे जैसे खुदा लग रही है। और शाम में आई तो लहजाए हैदर करार, शाम में आई तो लहजाए हैदर करार, कहीं अली तो कहीं अब्बास लग रही है, कहीं अली तो कहीं अब्बास लग रही है। के लहजे में गुफ्तार बोल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हैदर करार बोल रहा है। अब्बास के लहजे में गुफ्तार बोल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हैदर करार बोल रहा है। और सफीन में था कुछ अजब सा मंजर, सफीन में था कुछ अजब सा मंजर, जैसे अब्बास नहीं खुद परवरदिगार बोल रहा है, जैसे अब्बास नहीं खुद परवरदिगार बोल रहा है। और बीबी से मैंने अता किया, बीबी आपका पुरसा है, मुझे कुछ सतरें मैं मासूमा की अज़मत बयां कर सकूं। शायर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? मैं मासूमा की अज़मत बयां कर सकूं, मैं मासूमा की अज़मत बयां कर सकूं, मैं मासूमा की अज़मत बयां कर सकूं। दे सलीका दे खुदाया सलीका कोई बात का, मैं मासूमा की अज़मत बयां कर सकूं। दे खुदाया सलीका कोई बात का, जिसको शबीर में अभी हाँ कहें, जिसको शबीर में अभी हाँ कहें, वो तसलसल है ज़हरा की ही ज़ात का, मैं मासूमा की अज़मत बयां कर सकूं। तस्कीने क़ल्बे हुसैन बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तर सलावत। मुस्तफा इन्नमा की तिलावत करे, इसका नक्शे कदम ऐसी दहलीज है, जो मोहम्मद के सीने पे चलता रहा, ये तो उसके भी सीने का तावीज़ है। गर हो तौफीक तो पूछ शबीर से, ओ तौफीक तो पूछ शबीर से, के सिला है ये कितनी मुनाजात का।
कहते हैं, दिले बतूल की तस्कीनो चैन कहते हैं। सकीना समझो तो उस बात की हकीकत है, सकीना समझो तो उस बात की हकीकत है जो बात अपने लिए खुद हुसैन कहते हैं, जो बात अपने लिए खुद हुसैन कहते हैं। अजमते बीबी सकीना बाबा से बुलंद तरस। क्योंकि बीबी का अरमान था और बीबी ने कहा था मौला हुसैन से कि आप 9 लाख को बताते क्यों नहीं हैं कि आप हुसैन हैं, आप क्यों नहीं अपनी पहचान करवाते। मौला ने कहा था मैं बता चुका हूँ। बीबी ने कहा फिर अब मैं बताऊँ। तो बीबी की मर्जी है कि जहाँ भी पढ़ा जाए हुसैन पढ़ा जाए। हम जितने भी सजदे कर लें, सजदे कर कर के शुक्रिया अदा कर कर के अगर सजदे में ही मर भी जाएं तो हुसैन की करीमी का हिसाब पूरा नहीं होता। कितना करीम है कि अपना सारा घर लुटा के हमें जो एक आंसू दिया, वो आंसू इतना कीमती है कि सैयदा अपना रुमाल हमारे आंसू जज्ब करने के लिए लेकर आती है। मौला की करीमी हम जितने सजदे करें वो सजदे कम हैं। शुक्रिया अदा करना सजदा कहलाता है। हमने तो शुक्र अदा किया, लेकिन रब ने भी शुक्र अदा किया। रब ने किस तरह शुक्र अदा किया, मेरे पास नज़म मौजूद है और मैं वही पढ़ूंगी। तेरा ममनून सैयदा के पिसर, तेरा ममनून सैयदा के पिसर, तेरा ममनून सैयदा के पिसर, तूने मक़तल में वादा वफा कर दिया, तेरे दिल सजदाए असर ने हश्र तक, तेरे दिल सजदाए असर ने हश्र तक, मुझको सारे जहां का खुदा कर दिया, तेरा ममनून जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद बेशुमार बहुत सारे कसीदे बाबे दा सर अपने सीने दे नाल ला के बीबी सज्जे दे वाल खब्बे दे वाल सज्जे वेख के बीबी अपना दुख सुनांदी है बाबे बाबा तेरे कातिलां ने मैनू इतना मारा, मेरी चीज भी मुक गई है, हर पासे हनारा, जिवें अकबर गोलिया ते, जिवें अकबर गोलिया ते, सजाद गुलेली हाँ, जिंदान च कई वारी मैं जन जन में अंगूठी का निशान बीबी ने चेहरे बाबे नू अपना चेहरा दिखा के बीबी हे जख्म लगा बाबा मेरे दुख सारे ते, बैठी दे बांगों में दुनिया सहारे, जख्मी दुख सारा ते, जख्मी
झोले रखेंगी मैं को वेख के बहु रोंदा है आग तुम कहंदी मौला बेटी दे नाल मुखातिब होए ने कहंदे ने बेटी जेड़ियां मैं वालियां पवाइयां वो वालियां किन के दुरशिमर लुटेई ना बाबा डसा सकदा हुन हशर दे तई तौड़ी मैं दुर ना पा सकदा दुरशिमर लुटेई ना बाबा डसा सकदी हुन हशर दे तौड़ी मैं दुर ना पा सकदी तन दुख दिन समण वेले तन दुख दिन समण वेले बहुचारे रही होले होले जख्मां तो मैं खून पुजेंदी आखिर ते बीबी अपनी हसरत दसी कि बाबा हर बेटी अपने घर में शादाबाद रहे बेटी जितनी भी सुखी होवे अपने घर में इसकी हसरत होती है कि कफन में पेकिया रखते बीबी अपने बाबा ये फरमाते सजाद दी गुरबत दा मैं एहसास कीता सजाद दी गुरबत दा मैं एहसास कीता मेरा पीर गरीब जो है उसको कफन में मेरा पीर गरीब जो है उसको कफन में माफ की हर बिल्कुल मैं अपने वीरन को बचेंदी तायूं अपने चोले दा मैं कफन बनेंदी हर बिल्कुल मैं अपने वीरन को बचेंदी तायूं अपने चोले दा मैं कफन बनेंदी अल्लाह अल्लाह दिल को मौला बाक़िर फरमाते हैं कि मैंने अपने जद की ज़ियारत की ऐसा नूर साते था कि जैसे कई हजार सूरजों से ज़िया निकल रही हो और वो ज़िया ऐसी थी कि आम बशर की आंखें चुंधिया रही थी और कातिल एक दूसरे से पूछ रहे थे लगता है कयामत आ गई क्योंकि ये नूर ऐसा साते हो रहा है कि हमने सुना है कि रसूल पाक ने फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसा नूर साते होगा कि बशर उस नूर की ताब न ला सकेगी और बशर की आंखें चुमे आएंगी लेकिन वो नूर मेरे जद्दे अमजद हुसैन बादशाह के सर अक़दस से बुलंद हो रहा था। शम्स और शमूस, शम्स की जमा मिसरा कमाल लिखा उन्होंने, आप समाअत फरमाइएगा कि शमूस चर्ख पे ताही
बीबी सकीना को तकलीफ देने के लिए मौला का सर तश्त में रखा, अचानक रुमाल हटाया। ये भी हक है कि बीबी की चीख बुलंद हुई, लेकिन बीबी ने फरमाया तू देखता नहीं मेरे बाबा के सर को, ये सर कैसा है? और बीबी फरमा रही है कि तूने सुना नहीं कि सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय खुदा के चेहरे के। बीबी फरमाती है गौर से देख, वजूद से है मुनज़्ज़ा खुदा आवाज आई के सिना पे मोजिज़ा आरा खतीब हक साए सिना पे मोजिज़ा आरा खतीब हक करबला का एहसान क्या है? आया ख्याल दिल में जो जाना है करबला, कदमों में बिछ गया मेरे अल्लाह का आसमां, कदमों में बिछ गया मेरे सजदा
इनको इतना क्यों पढ़ा देते हैं। पहले अली बादशाह के पीछे पड़े हुए थे, टुट मरने थे, हुण हुसैन बादशाह दे। हसन भी तो बेटा है, बाकिर भी तो बेटा है, बेशक बेटा है, लेकिन हम क्या करें। उसका ये काम उसका उसके और हुसैन के दरमियान कुछ माजरनामा हुआ, हम उसमें वजूद ही नहीं रखते। हाँ, हमें सैयदा ने अदा किया तो उनको जवाब कैसे देना। करते अगर हुसैन नार वर का माजिदा, ना बचता दीन ना ही ये कलमा, ना बचता दीन ना ही ये कलमा, अल्लाह का बस हुसैन पे ही एतबार। क्या तू मेरा नाज़रीन है, ओ मां सदके करी डाडी करम ज़मीन है। आमा झोली पाके वाला दी छाप लावे, दूरा दूसरा दूरे शाहवार शाम दी कहन शाम विच बाबा बाबा कहंदी मर गई है। बीबियों कहना आसान है, शहजादी बिंतल हुसैन तस्कीले कलमे हुसैन मर गई है। कोई बाप नु पूछे कि मैं अपने बापे नु याद करदी कैद खाने विच रुक गई है। अल्लाह वालो मौसम बदले शाम शहर दे चले वतना ते सरदार। मेरा कोई पति तुहाडे दिल विच मजलूम दी करबला दी कब्र है। मौसम बदले शाम शहर ते चले वतना ते सरदार। होठ ठीक गुरबत गुरबत बसदी अचल पर पर्दा। पहली अदादार फिरा दे यतीमां दी गल आके, छोटा जा मिट्टी दा ढेर गल आके आलिया पुछी खोलाया कबार को गले नल ज़ैनब ने। चाकी ते
बन के आती है आखी तायो सकीना नहीं आई अजे होई मेरी कैद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خير وبروحك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لسيارة السلام على الحسن وعلى علي شبل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين मजलूम करबला मातम दरानी मासूमा शहजादी बेहतरीन फजाइल इंसान आप सब चुके और जो जुमले बाजी ने कह दिया उसके बाद मेरा दिल ही नहीं इशारा आई पढ़ने जो तो शाम के ज़ारे हैं उनके लिए ये दिन बड़े मुश्किल है। वैसे तो हर अज़ादार के लिए मैं कोई मुकाबला तकाबुल नहीं कर रही, हर अज़ादार के लिए जो दिन हम गुजार रहे हैं, आज की रात गुजारेंगे, हम पुरसा दे के फिर भी सो जाएंगे। आज की रात आखिरी रात है एक माँ की बेटी के साथ। ये दिन आज की रात कल का दिन अगला दिन उससे भी अगला दिन दिन इतने मुश्किल है, इतने कठिन है। अब तक तो सब जितने भी जिंदान में रहने वाले उन सब को मासूमा के रोने की आदत हो गई थी। जब मासूमा कहती थी ना बाबा आपकी कटी हुई लगे मुझे नहीं भूलती, आदत हो गई। हर बीवी चीखों पुकार के रोती और मेरे लिए यहाँ है जायरा सामने नजर आ रही जो शाम हमारे साथ थी। मेरे लिए ना शाम से आने के बाद शहजादी की वीरान कदर देखने के बाद शहजादी के रोजे की तन्हाइयाँ देखने के बाद बीवी के रोजे की उदासियाँ देखने के बाद मासूमा के मुसाहिब पढ़ने मौत हो गई। लेकिन चूंकि आज दो में एक नहीं दो है जनाजे, शहजादे के झूले को भी जनाजा ही कहूँगा। चलो जिन्होंने हाय कहा मैं तो हाथ जोड़कर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि ये मेरा ईमान है। हर आँख रो नहीं सकती, हर हाथ मातम नहीं कर सकता। रोती वो आँख है जिस पर बतूल राजी होती है, हाथ वो मातम करता है जिस पर बतूल की बेटी राजी होती है। तुम्हारे इख्तियार में फ़कत हाय है, कोशिश करना ज़बान से हाय निकल जाए। आज उसका भी झूला है जो एक
एक मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा शहीद हुआ। अजरो का करना करना मातम जी के मजहब में जाओ, कोशिश करना जुबान से हाय निकल जाए। एक मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा अजरा ज़हरा के लाल ने हाथों पर असगर को जब बुलंद किया, जो लोग कहते ना असगर ने कहा अल अतश, ऐसा नहीं है। आज मैं चाहती थी कि मैं फजाइल में ये अल अतश बताऊं, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है। और यहाँ पर मैं लंगर की वीडियो नहीं बना सकी थी, लेकिन ये झूला था जिसके अंदर बच्चों की चीज़ थी और बीबी सकीना के तबूत से जो चीज़ें मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह जो था वो बांटा, ये चीज़ बांटी। और लंगर में चनों वाला पुलाव था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, उसको कैप्चर नहीं किया था। और हर किसी की अल्लाह ताला औलाद भरे की गोद भरे, अल्लाह ताला हर किसी को औलाद से नवाजे। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हर बेटी के नसीब अच्छे हैं। और ये नीचे है मर्दों का एरिया था जहाँ पर मर्दों की मजलिस होती है, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करूँ। और ये तबरुक मिला था हमें, क्योंकि जो बीबी सकीना के ताबूत पे होता है उसकी लड़ी उतार के उन्होंने हमें दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, मौला का करम है कि मौला ने हमें इतना नवाजा है। और ये मजलिस थी लंगर क्योंकि हमने बनवाया था, तो ये उन्होंने हमें तोहफे में दिए। तो जो लंगर की वीडियो है वो भी मैं अपलोड करूँगी आपके साथ और शेयर करूँगी वो। लेकिन जो लंगर तकसीम करते हुए था वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं मजलिस के बाद आपको पता मातमदारी वगैरह शुरू हो जाती है, तो उसमें इंसान बिज़ी हो जाता है, तो मैंने इतनी उसमें वीडियो नहीं बनाई थी। और मैं उनका लंगर पैक कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा जी आप सैयदादी हैं, आप भी लंगर पैक करेंगी, आप भी सारी तैयारी करेंगी। तो बस मैं उनका लंगर वगैरह पैक कर रही थी, तो मैंने वो वीडियो नहीं ली। तो वैसे देख बनते हुए वीडियोज़ हैं तो वो मैं अपलोड कर दूँगी साथ। और ये तबरुक था और साथ जूस भी थे और बिस्किट वगैरह भी थे, तो ये तबरुक उनकी तरफ से मिला था। बाकी इमाम बारगाह में मजलिस थी और बहुत बीबी का शुक्रगुज़ार हैं हम कि बीबी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम बीबी को पुरसा दे सकें, उनके दर पे जा सकें। और बीबी हम सबको इस 13 सफ़र की शहादत बीबी सकीना के सदक़े में हमें ज़िंदाने सकीना शाम में जाने की तौफ़ीक दें, हमें शाम बुलाए। अब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का रोज़ा देखें, हम सब ज़ायरीन करबला जाएं और हम सब ज़ायरीन बने मौला हुसैन के, ताकि रोज़े क़यामत में हमें ये जवाब न देना पड़े हम मुसलमान हैं, काफिर हैं, शिया हैं, सुन्नी। हम ये कह सकें कि हम ज़ायरीन मौला हुसैन हैं, हम करबला की ज़ियारत करके आए हैं। बाकी आप सब की दुआएं साथ होनी चाहिए और अल्लाह ताला इस झूले और इस ताबूत के सदक़े में तमाम लोगों की परेशानियां दूर करे और हर बे औलाद को औलाद जैसी नेमत। और ये लंगर था जो कि बीबी सकीना सलामुल्लाह की शहादत का मतलब जो मजलिस का लंगर था वो हमारी तरफ से था। तो ये वो लंगर था जो कि उन्होंने ख़ुद ही बताया था कि हमें ये लंगर चाहिए, चना वाला पुलाव, तो उनका लंगर ये दिया था और ये हमारे घर के पास ही बना था। तो ये लंगर था, मैं क्योंकि वहाँ पे बांटते हुए नहीं दे सकती और इसमें इतनी बरकत पड़ी थी कि इतना सारा बच गया था। शुक्र है बीबी का कि बीबी ने बढ़ाया, कम नहीं करवाया। तो बस ये सब था, आप देखिए और दुआएं कीजिए और हर दुआ में याद रखिएगा हर उस माँ को जो बे औलाद है, हर उस बहन को जिसके भाई हैं कि अल्लाह उस बहन के भाइयों को सलामत रखे और हर माँ की गोद भर दे।